तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम सारना। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। भाई अब हमने एडुकेटी के 7 मॉक दे चुके हैं और आज हम 8th एडुकेटी का मॉक स्टार्ट करेंगे। कल मैंने 2 मॉक दिए थे इसके, और एक में हमारा स्कोर 119 रहा था और दूसरे में 123 रहा था। और इसका रिज़ल्ट देखें तो इसकी कट ऑफ गई है अराउंड 137। और भाई टॉप रैंकर्स में 197 मार्क्स है, 195। भाई ये जो टॉपर्स है ना भाई, जिनके सच में, अगर तुम्हारे सच में इतने नंबर्स आ रहे ना भाई, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ना बताना यार, कुछ गाइड करना हम लोगों को, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुए। भाई सच्ची मैं तुम लोगों से ना मिलना चाहूँगा। भाई बाकी आज हम क्या करेंगे, फुल टेस्ट मैं दूंगा। अभी तक मेरे ना किसी भी मॉक में मेरा स्कोर 150 से ऊपर नहीं गया है भाई। मेरा तो अभी तक 150 बना ही नहीं है इन सब मौक़ों में। भाई आप लोगों का कितना स्कोर बनना, प्लीज़ यार एक बारी मुझे ज़रूर बताना कैसा आपका स्कोर चल रहा है इनमें। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ 8th मॉक, और एक पंडित का भी मॉक आया हुआ है। मैं पंडित का मॉक जनरली संडे को ही सॉल्व करता हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 मॉक डाल दूँ, 8th 9th और 10th। 8th ये सॉल्व हो जाएगा, 9th और 10th फिर अपने 5 मॉक बच जाएंगे इसके। पेपर से पहले मैं 7 या 8 तारीख तक मैं सारे मॉक सोच रहा हूँ कि मैं सारे ही सॉल्व कर दूँ। चलो देखते हैं हाउ इट गोज़। अपना बेस्ट दूंगा मैं मॉक को जितना, क्योंकि ना यार मॉक को ना ऐसे नहीं है कि मैं किसी भी माइंडसेट से सॉल्व कर दूँ। मॉक ना तभी सॉल्व होता है तब माइंडसेट ठीक होता है। और जो भी न्यू कमर आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे मॉक को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं जीएस करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर मैं मैथ्स करता हूँ। और सबसे मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को कर लूँ, बाद में मैं हार्ड क्वेश्चंस पे जाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। जीएस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट एंजाइम क्या होती है? सेलुलोज नहीं होती, एमिलेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख क्या है? इज अ रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाई इंडिया एज यूटी। ठीक है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। पीपल हेयर कीप शिप एंड गोट्स। शिप एंड गोट्स को रखते हैं। पश्मीना पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन ले। पश्मीना शॉल्स तो वहाँ पे नहीं होते हैं, कश्मीर में होता है पश्मीना शॉल्स। What is the total stock of money in circulation among the public at a particular point of time? Stock of money in circulation, circulation में supply, money supply. Which economist first studied poverty in India and indicated a decrease in the percentage of rural poor between 1956 to 1968? ये महादेव धनकड़ जी हैं। Who among the following is the first Odissi dancer from Odisha to have Padma Vibhushan? कलुचरण महापात्रा, यही है इसका। पीवाई को सभी का आता होगा। Dash is no longer a criminal offence as Supreme Court scraps Section 497. Adultery, bribery, dacoity, petty theft, छोटी चोरी, adultery, ब्राइबरी और डिकॉटी तो हट गया है। पेटी थेफ्ट भी हो सकता है और अडल्ट्री भी हो सकता है। अडल्ट्री वो होता है कि जब शादी के बाद अगर तुम्हारी वाइफ वो करती है ना, सेक्स करती है दूसरे बंदे के साथ, अगर उन दोनों की इच्छा है तो कर सकती है, ये होता है, इंटरकोर्स कर सकती है। ये अडल्ट्री ही मुझे कैसा लग रहा है। The Archery World Cup Stage 2 was held in Shanghai, China. भाई पता है नहीं इसका, नो नॉलेज। Which one of the following is the correct chronological order?
ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। वेंडे विच तो फ्रेंच के साथ हुई थी, बक्सर प्लासी से के बाद हुई थी। बक्सर प्लासी हुई थी 57, बक्सर हुई थी 1764। भाई वेंडे विच पहले आएगा, फिर ये ए और बी में से ही बनेगा। खारदा मेरे को पता नहीं, पर बक्सर लास्ट में दे रखी है। मेरे हिसाब से ए और बी में से बी मेरे को सही लग रहा है। आगे देखता हूँ। व्हेन अ प्लास्टिक straw is rubbed with polythene, the kind of charge that plastic straw would carry, positive, negative, no idea. Global competitive report is released by which of the following organization? World Trade Organization, World Economic Forum, यूरोपियन। ये सार्क और यूरोपियन तो वैसे भी नहीं हो सकते, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही हो सकता है इसका आंसर। Which of the following is correct regarding monsoon? Monsoon. The word monsoon is derived from Arabic word and it refers to seasonal river in the wind action during a year. Arabic word से हुआ है। The word monsoon is derived from Tamil word. Monsoon, Tamil word and refers to seasonal reversal. Seasonal reversal तो वैसे ही नहीं हो सकता। In wind direction every month वाला तो every month वाला ड्यूरिंग अ ईयर ही होएगा। COD वैसे गलत है, मेरे को ये अरेबिक ही लग रहा है इसका। आगे देखते हैं। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चिंग इनोवेट विद गोल्ड स्टेट्स हैकंथ, भाई पता ही नहीं। द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एमर्ज ड्यूरिंग विच ऑफ द नेशनलिस्टिक मूवमेंट ऑफ इंडिया? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नॉन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। Lord Minute 1835 consider the following statement made the English medium of instruction in school and college। ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। प्रमोटेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, पता ही नहीं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, तो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टैक्स कलेक्टेड बाय राजास ऑफ जन, नहीं भाई ये भी नहीं पता। अटल इनोवेशन प्लान, ज़्यादा आइडिया तो नहीं है। इट इज़ अ फ्लैक्स इनिशिएटिव सेट अप बाय नीति आयोग। अम्ब्रेला इनोवेशन, नहीं इसको भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेस्ट कर्नाटका में ही होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? छऊ। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद जज मनी सिस्टम? नहीं पता। Consider the following statement regarding the global hunger index. No idea. Under which article of Indian Constitution is the state legislature directed to issue annual financial statement? बजट का बनता है 112, मनी बिल के बाद आता है। द ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिएड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज इज? ट्रांजिशन जोन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इकोटोन और इकोलॉजिकल नीश होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल इकोटोन, इसको बाद में देखूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन कॉन्टेक्स्ट टू द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? लॉ मेकिंग प्रोसेस ब्रिटेन ठीक है, DPSP आयरलैंड ठीक है, जुडिशियल रिव्यू USA, क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल शायद जर्मनी से है, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट ये तो नहीं है। GDP डिफ्लेटर का था नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू करेक्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन योर असाइनमेंट। पहला ही है यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ये तो सेम ही दे दिया। प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है। प्रैक्टिस यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, नो इम्प्रूवमेंट, यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन मेरे को सही लग रहा है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। द पुलिस अरेस्टेड राजू अलॉन्ग विद हिज अकम्प्लाइज, पार्टनर क्राइम होता है, इसको बाद में देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिपोस्टे सुना ही नहीं, स्लिप शॉट भी नहीं सुना, रीगेल तो रीगेल सुना है,
म्यूटनी सोल्जर की होती है। म्यूटनी सुना है, म्यूटिनस रीगेल भी नहीं सुना, इसको बाद में करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इन द वर्ल्ड। इसके बाद वोटेक्स भी सब में गैसवेल है, स्टैंड स्टिल है, मेल स्टॉम नहीं सुना ये, इसको बाद में देखूँगा इसको भी। क्यूरियस क्या होता है, सिनोनियम बताना है, जिज्ञासु। क्यूरियस का क्या बन जाता है, इनक्यूजिटिव, इसका बनेगा 8th। बिफोर जॉन टुक हिज कार टू द थोराई सर्विस सेंटर, बी आई विल टेक अ लुक एट इट, नो डी। एरर दे रखा है इसमें, सी तो कहीं है ही नहीं इसमें, ये वैसे ही मेरे को गलत लग रहा है। बिफोर जॉन टुक हिज कार, टेक हिज कार नहीं होना चाहिए, टेक हिज कार, तो इसका ए बन जाएगा। और अगला ये वाला बाद में देखेंगे। ही वॉज इन स्टेट ऑफ फिजिकल सफरिंग एज इट वॉज फ्रॉम कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल फिजिकल पनिशमेंट ही होता है कॉर्पोरल। अ घोस्टली फॉर्म पनिशमेंट, फॉर्म ऑफ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल पनिशमेंट ही होएगा इसका। फाइंड आउट द करेक्शन। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, सरप्राइज्ड होता है एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। ही वॉज एस्टोनिश्ड इन हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हिज सक्सेस। ऑन या एट ही बनेगा इसका, 4 तो गलत हो जाएगा, इन भी गलत हो जाएगा, एट या हिज फोन, मैं एट मार कर रहा हूँ उसका। ज्योति इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स आएगा, द बेस्ट ऑफिसर्स। I applied for the job in Japan, but my application, because I did not know Japan, but they turned down होएगा इसका। Dog days of summer very hot, the difficult days happy, the hottest day। She did the job without much enthusiasm, all very little, तो वैसे नहीं हो सकता। ब्रास टैक्स, ये मैंने सुना नहीं है, ऑप्शन से देखता हूँ। मोर देन व्हाट सीम्स टू बी मैक्सिमम, मोर देन व्हाट सीम टू बी मैक्सिमम, एन एडवांटेज, अ बूस्ट, एसेंशियल बिजनेस, एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या इसको बाद में देखूँगा। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ करेक्टली स्पेल्ट, बॉल वेदर, बाल वेदर, बेल वेदर, बेल। डी तो वैसे ही बिल्कुल कहीं है ही नहीं इसका, चाहे ए बनेगा चाहे सी बनेगा। बेल वेदर या बॉल वेदर, बॉल भी हो सकता है, वेदर। इसको भी बाद में देखता हूँ, काफ़ी छूट गए यार। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी होते हैं। द रिसर्च एफर्ट बाय द साइंटिस्ट ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ग्रेट एक्सेलरेटेड द होप। ग्रेट तो ग्रेट एक्सेलरेशन ऑप्शंस, ग्रेटली एक्सेलरेटेड द होप होएगा ना फॉर कोविड-19। ये है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटी, मैं इसको कर ही लेता हूँ। एजुकेशन स्टैंड एज अ cornerstone of personal and societal development, serving as the bridge between potential and opportunity। पहले ऑप्शंस को देख लेता हूँ, इनमें क्या करना है, मैच करने हैं। ठीक है, मैच करने हैं, ये इजी ही होंगे। What is the overreaching impact of education as described in the passage? Overreaching impact of education, जनरल से क्वेश्चन। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट सोसाइटल हार्मनी एंड टॉलरेंस। सोसाइटल, एक तो हारमनी हो गया, एक एजुकेशन के उस पे हो गया, एक मैच हो गया। ठीक है, 3 तो हो गए हैं। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन गवर्नमेंट, रोल इन गवर्नेंस। और अगला क्या है, अगला है अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशंस पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। एजुकेशन स्टैंड एज ए कांस्टेंट, पहला देखते हैं सबसे पहले तो 21वां। मैं विदाउट पैसेज पढ़े देखता हूँ इसको, निट्टो से देखता हूँ। ए का 4 बी का क्या बनेगा 2 3 4 1। ए का तो 4 बना है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस
एबिलिटी टू एनालाइज और भाई ये तो वैसे ही गलत है। इसका डी का फर्स्ट बनेगा, डी का फर्स्ट, ठीक है डी का फर्स्ट बन जाएगा। एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस होएगा, बी का 2 बनेगा, ए का 4, डी का 1, ठीक है ये बन रहा है इसका ऑप्शन, और सी का 3 अपीयरेंस ऑफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वैसे ही हो गया। व्हाट इज़ द ओवर रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, ओवर रीचिंग, it fosters critical thinking, one's ability to analyze the acquisition of knowledge, and equips individual with tools. It fosters critical thinking and solve problem efficiently. Consequently, education individuals often find better job opportunities, leading to improved living condition and economic stability. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला तो हो गया है, ये बेटर ही करती है। वट इट्स सॉलरली इनहांस इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, इट नेगेटिवली इफेक्ट सोसाइटल प्रोग्रेस, ये तो वैसे गलत हो गया। इट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये भी गलत है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनल एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल या वाइटल रोल इन पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट ही होएगा। कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड, भाई ये ना जनरल से ही क्वेश्चन, मेरे को तो पैसेज बिना पढ़े ये हो रहे हैं। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल हार्मनी एंड टॉलरेंस, बाय डिक्रीजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, पहला तो वैसे ही गलत। थ्रू फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस, ये हो सकता है। बाय इंकरेजिंग इकोनॉमिक कंपटीशन, इंकरेजिंग कंपटीशन, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, इसका बी या सी में से ही बनेगा। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल हार्मनी, सोसाइटल हार्मनी में क्या हो जाएगा, equips individual with necessary to educate, fosters critical thinking, innovates, solves problem efficiently. Consequently, education individual often find job like this. Economic uplifts has a ripple effect. Moreover, the importance of education extends beyond individual person. देखो, influencing societal process in education are more likely to participate. देखो extend beyond individualistic है, ये वाला ठीक हो जाएगा। Making informed that shape governance and community development. This engagement is crucial for fostering transparent accountability, society with human and freedom and additional lens of independence, sense of empathy and global awareness, enabling them to appreciate cultural diversity and contribute to societal harmony and tolerance. In a sense, the impact of education is profound and multifaceted, touching every aspect of humanity, empowers individual, fosters economic growth. तो ठीक है, फोस्टर सेंस ऑफ एम्पैथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस इसका बन जाएगा। बट रोल डज एजुकेशन प्ले इन सोसाइटल गवर्नेंस, इट डिक्रीजेज द पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये तो वैसे गलत। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, फॉल्स। इट प्रमोट्स गवर्नेंस थ्रू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इट डिमिनिशेज द इम्पोर्टेंस ऑफ, भाई सी ही ठीक है। अकॉर्डिंग द पैसेज, हाउ डज एजुकेशन इफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन, बेहतरी करती है। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, पहला गलत। इट लीड्स टू डिक्रीज, नहीं गलत। इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एंड पॉवर्टी रिडक्शन, यही बनेगा इसका। अब बच के अपने ये वाले, एक बार इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट को देखता हूँ मैं। इफ़ यू वांट टू करेक्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की स्पेलिंग मेरे को SE ही लग रही है, ये प्रैक्टिस ये वाला आएगा शायद। द पुलिस अरेस्टेड, थर्ड को बाद में देखूँगा। रिपोस्टे स्लिप शोड, रीगेल, म्यूटिनस यही होता होगा, पता नहीं। स्लिप शोड मेरे को, मैं वैसे ही गैस वर्क ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि शोड में HEDE होता है शायद लास्ट में। और सेवन्थ का क्या बन सकता है, स्विल, घूमना, स्टैंड स्टिल, एक जगह खड़े रहना। मेल स्टॉम भी घूमना, गेयर भी घूम, मेरे हिसाब से ना इसका एंटोनिम सारे ये सेम से बन रहे, तो स्टैंड स्टिल बन रहा है इसका। 10th का देखता हूँ, 10th बाद में। 17 देखता हूँ, ही वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज, नहीं 17th, ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स का क्या बन सकता है, मोर देन व्हाट्स एडवांटेजेस बूस्ट एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। और बॉल वेदर में बेल वेदर, या ए या सी में से हो सकता है। वेदर फुल, नहीं तो वेदर की सब में अगर मैं एलिमिनेट भी करूँ तो ए एलिमिनेट हो रहा है इससे। अब देखते हूँ इसको। सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन, आर क्या है, बड़ा है यू से, बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो वैसे ही ठीक है, करेक्ट कंक्लूजन, पहला ही कंक्लूजन ठीक है। पी और ए और एल, पी और ए और एल, ए और एल में क्या है, 11 का डिफरेंस है। अगर ए और एल में 11 का डिफरेंस है
और पी और ए में भी कितने का डिफरेंस है, 16 और 11 क्या होता है 27, और ए और एल और 11 में कितना आ जाएगा 23, 23 में क्या आता है डब्लू, तो 23 डब्लू हो गया। और टी और ई में कितने का डिफरेंस है, टी और ई में भी 6 और 5 11, 11 का डिफरेंस, फिर से 11 का डिफरेंस, 5 और 11, और पी में अगर 11 का करूँ तो डब्लू ए इसका बन जाएगा। Majority of the resident of housing society participated in the dinner hosted by one of the member of the society. Most of the people living in the housing society invite other member of the function at their house. ठीक है, most of इन्होंने invite किया और वो आए हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या, स्टेटमेंट 2 बन जाएगा कॉज, और फर्स्ट क्या बन जाएगा, इसका इफेक्ट बन जाएगा। मैन ऑफ द मैच इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट इज अवॉर्डेड द गोल्डन बैट। प्लेयर एक्स गॉट द गोल्डन बैट बट लेटर was found to be using a prohibited drug during the tournament। उसको ड्रग यूज़ कर रहा था और मैन ऑफ द मैच इन इज अवॉर्डेड गोल्डन बैट। प्लेयर एक्स गॉट द गोल्डन बैट, ठीक है। प्लेयर एक्स वॉज नॉट अवेयर दैट द ड्रग, ये पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। प्लेयर एक्स डज नॉट डिजर्व द गोल्डन बैट, ये अजम्पशंस नहीं बन रही है, सेकंड अजम्पशन बन रही है, वैसे कंक्लूजन तो नहीं है, तो नो कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, डज नॉट डिजर्व, यट ओनली कंक्लूजन 2। इसको मैं बाद में देखूँगा, बाद में फिर मैं भूल जाऊँगा। मैं इसको ना फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं। ये डॉट थी, ये इस पे आ गई, फिर एक छोड़ के आ गई, फिर 2 छोड़ के आ गई, फिर 3 छोड़ देगी, 3 छोड़ देगी तो 1 2 3, ये फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गया, बचा सी और डी। अब स्टार को और देख लेता हूँ। स्टार देखो ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर 1 छोड़ के यहाँ पे आ गया, फिर 1 और 2 छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा, 1 2 1 2 और 3, यहाँ पे आएगा स्टार और यहाँ पे डॉट आ जाएगी, सी ऑप्शन बन जाएगा इसका। आउट ऑफ द 6 वेट डी, बी क्या कर रहा है, डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी, डी क्या है ट्वाइस हैवी एज बी, और सी इज़ हाफ ऑफ ई। भाई इसको ना बाद में देखेंगे, हैवीएस्ट अमंग, ये सारे उसमें दे रखे हैं, इसको बाद में देखता हूँ। सम लीव्स आर क्लाउड्स, सम लीव्स क्या है, क्लाउड्स है। वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स, वेरी फ्यू पिलो आर लीव्स, सम क्लाउड्स आर पिलो ना, और सम क्लाउड्स आर नॉट पिलोज। इधर बनेगा इसका, इधर 1 और 2, इधर 1 और 2। ताजमहल इंडिया, आईफिल टावर फ्रांस। रेशो रेज वो दे रखे 2 और 3, 2 और 3 में कौन सा बनेगा, 2 और 3 में 2 आएगा फर्स्ट में, फिर क्या दे रखा है 1 5 3, 1 5 3 में से 1 और 3 में से देखते पहले, 1 और 3 में से 3 आएगा पहले, और 5 में से क्या बनेगा, 1 और 3 में से क्या बन जाएगा, 3 पहले आएगा, तो 3 पहले ये वाला ही है जस्ट। A major portion of our road travel time is consumed by traffic jam. Honking vehicles are a serious ना, ये तो करेक्ट एक्सप्रेशन है नहीं, बाकी दोनों ठीक है, तो बोथ एंड एट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा बी। प्रीतम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी, इसको भी बाद में देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय, हिल्टन सेड, इसको भी मैं बाद में देखूंगा। In a certain code, gamble is coded as this, play is coded as this, lamb be coded at। gamble में क्या हो रहा होगा, lamb, G का 7 का 1 8, 5 और 1 4, L मेरे हिसाब से ना कॉमन वाली है, तो इससे कॉमन ले दे रखा होगा लैम्ब यहाँ पे क्या दे रखा, प्ले में एल पी एल का वैल्यू 2 से स्टार्ट होएगा, 6 गलत हो गया, और 2 और 6 कॉमन है। अब देखते हैं एम कहाँ पे दे रखा है, 4, 264 बनेगा। 15 25 45, 15 25 45, सब में 15 15 25 45, सब में 5 का मल्टीपल है, तो कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल से ही बन रहा होगा। 25 50 40, 5 ऐड हो रहा है, 13 11 5 ऐड हो रहा है, इससे तो नहीं बन रहा है ना, मल्टीप्लाई हो गया, कुछ हो सकता है। 25 और 5 आ रहा है, 75 में से 4 60,
150। और नीचे भी देखें तो 5 × 3 हो रहा है, 6 × 5 हो रहा है 30। तो 8 का ही मल्टीपल बनेगा। 8 का मल्टीपल कौन सा है? 72। 8 का मल्टीपल 72 है। 60 में से 6 डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 11 और 2 22 28 8 आ जाएगा। 11 2 22 और 8 माइनस कर देंगे तो 30 में से 8 माइनस कर देंगे। ये देख, इसको भाई बाद में करेंगे। इसको मैं सी और डी से ऑप्शन से करता हूँ मैं। सी और डी 4111 सब में कॉमन है, 4167 4167 भी सब में कॉमन है। ठीक है भाई 4167 लिख लेता हूँ पहले। 416 सब में कॉमन है। 3 और 4 को देखता हूँ, 3 को देखता हूँ सबसे पहले। डी 4 एक सेकेंड 4E1 6V 6 क्या C 6 7E3I 5V deceived IV 2 क्या है? R और 8 नहीं, ये तो डिसीवरी तो कुछ भी नहीं होता है ये। और फोर्थ देखो, फोर्थ में देखो लास्ट में ही डिफरेंस है। पहले ई आएगा फिर यह डिसीवर बन रहा है डिसीवर। एक्स यू क्या है? 289 है SP। ये 289 वो बन गया 17 का, ये 18 का, वो 19 का, वो 20 का, जे जी 21 का, तो 22 का 484। तो ए और सी में बन गया 484। स्क्वायर एक आगे हो रहा है। एक्स में यू 5 का डिफरेंस और यू में भी 5 का डिफरेंस। जे में अगर 5 का डिफरेंस करूँ तो ई आएगा। बी दोनों में सेम है। इसको कर लेते हैं। ए क्या है? ब्रदर है किसका? ए क्या है? ब्रदर है बी का। अगर ए ब्रदर है बी का और बी क्या है? सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ आर। बी क्या है? सिस्टर है ऑफ हस्बैंड, इसका हस्बैंड ऑफ आर, आर के हस्बैंड की वो है बहन है। सी इज इक्वल्स टू डी। सी क्या है? सी एक सेकंड, ये सी है। सी क्या है? डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ यहाँ से बन जाएगी। डॉटर इन लॉ है, पुत्र की वधू है, तो डॉटर इन लॉ ये हो जाएगा। डी क्या है? डी सन है ई का। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई। ये डी है। ए रिलेटेड टू ई, ए इसका रिलेटेड क्या हो जाएगा? चाइल्ड सन बन जाएगा। चाइल्ड सन बन जाएगा। 7 26 63। सबसे पहले लास्ट से देखा करो इनको। 215 और 342 2 मल्टीप्लाई में डिफरेंस देखता हूँ सबसे पहले। 7 और 7 में से 342, 2 में से 5 गए 7, 4 में से 3 में से गया 2 और 127 का गैप है। और इसमें कितने का गैप है? इसमें गैप ही आ रहा है। इसको मैं बाद में देखता हूँ, एक बारी मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले इसी को देखूँगा। जगदीश वॉक बाद में देख लेता हूँ, मेरे पास 3 ही मिनट बची हैं। रेट क्या है? रेट 18 और 3 21 होता है। और टी और 3 क्या हो जाएगा? डब्लू बन जाएगा। ए और एक्स में डब्लू बन रहा है और एल कॉमन है, तो लास्ट का देखते हैं। टी और डब्लू बन रहा है। जी में क्या बन जाएगा? 7 और 3 10 बन जाएगा। इसमें पूछ रखे स्क्वायर पूछ रखे हैं, कितने स्क्वायर बन जाएंगे इसमें? 1, ये पहले वाली ये वाली रो ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12 और एक ये 13 और फिर ये हो जाएगा एक 14 हो जाएगा, एक ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 और ये पूरा एक 18 बन जाएंगे इसमें। 18 तो है ही है, ज़्यादा भी बना सकता था मैं। पता नहीं फिगर वाले क्वेश्चन में कभी साथ मेरे साथ हो जाता है, ज़्यादा ही बन जाता है जितने होते हैं। अब इसमें देखते हैं मिरर इमेज में
ये ऐसे फर्स्ट फर्स्ट तो गलत हो गया है, फर्स्ट गलत है, सेकंड का फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड गलत हो गया, ये भी गलत है, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ से आंसर बनेगा। थर्ड और थर्ड ठीक है, फोर्थ फोर्थ में विंडो में ये थर्ड थर्ड बन रहा है इसका आंसर, विंडो ऐसे बनेगी, ठीक है। 25 देखता हूँ। 7 और 2 का गैप, एफ और डी 2 का गैप, बी और डी 2 गैप से नहीं बन रहा है ये। उसका गैप देखो 5 और 7 बन रहा है, 4 और 6, ये गैप से नहीं बन रहा है। 4 और 2 6 नहीं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ और हो रहा होगा। 7 दे रखा है, 5 दे रखा है, 12 दे रखा है, 6 4 10, ये मेरे हिसाब से प्लस करके बन रहे हैं। 2 + 4 6 बन रहा है, 9 + 2 हाँ ठीक है, यहाँ 11 से 13 देखा, ये ही गलत है। एक मिनट 2 मिनट और बची है हमारे पास, इसको देख लेता हूँ सबसे पहले मैं। 7 और 26, 7 और 26 में 21 का गैप है, गैप से क्योंकि बन रहा था। 63 और 26 में कितने का गैप होता है? 13 और 6 7 होता है, 5 और 3 63 और 26, 63 और 26 में कितना गैप होता है? 26 दूनी 52 और 11, 26 और 11 37, ठीक है 37 का गैप हो गया। 13 और 6 7 और 5 2, ठीक है 37 का गैप हो जाएगा। 124 का गैप कितने में हो जाएगा? 4 और 3 में हो जाएगा, और 61 में हो जाएगा। और इसमें कितने का? 215, और 342 में कितने का आ रहा था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 127 था शायद। और 215 और 342 में कितने का गैप हो जाएगा? ये तो कर लिया मैंने, 127 कर लिया है। और इसमें कितने का है? पहले इसका देख लेते हैं, इसमें कितने का गैप बन रहा है? 21 और 37 में कितने का गैप बन गया? यार ये ऐसे ही बनेगा, इसमें फिर से गैप बन रहा होगा। 16 के बाद कितना है? 13 और एक 24 का गैप। एक सेकंड मैं इसको ना अच्छे से लिख लेता हूँ, टाइम अपना चल रहा है, इसको पूरा सॉल्व करके देखता हूँ। एक सेकंड, 7 26 11 है, कहाँ गई पेंसिल? 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है, और कुछ और भी है। ये कितने बन गया? 19 बन गया। ये कितना बन रहा है? 37 बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 63। और ये कितना बन जाएगा? 4 में से 3 गए, और 4 में से 3 गया 1, और ये 61 बन रहा है। 61 ठीक है, ये 61 बन रहा है। और ये कितना बन रहा है? 5 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, और 71। अरे यार 86 और 50 91 बन रहा है। ये 91 बन रहा है, ये 12 का डिफरेंस है, ये 18 का डिफरेंस बन जा रहा है। ठीक है, ये 18 का बन रहा है। नहीं, 18 का कैसे बन रहा है? 13 और 23, और ये 24 का बन रहा है, और ये कितना बन रहा है? 23 का बन रहा है। ठीक है ठीक है, 6 और 6 26 और 63, और ठीक है 30, 6 का मल्टीपल बन रहा है। इसमें कितने का बन रहा था? 127 तो इसका बन रहा था, तो 36 का बन रहा होगा इसमें। 36 और 127 और 36 में अगर मैं ऐड कर दूँ 150, 157 और 163 किस में ऐड करना है मैंने? 36। अबे शिट यार, मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम दे दिया। इतना पता नहीं मैं इस क्वेश्चन क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ। 127 और 63, 163 भाई, 421 और इन 391 से तो बड़ा ही आएगा। 481 से मैं 511 मार्क कर रहा हूँ। इसको फिर से मैं देखूँगा एक बारी, टाइम रह गया तो। 6 फ्रेंड है, इसको बाद में देखेंगे। मैं ये कर सकता हूँ, मैथ्स का टाइम चल रहा है यार, मेरे को मैथ स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कोई नहीं, मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बस। प्रीतम स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स वेस्ट, बी से कर रहा है 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट किस तरफ जाएगा? राइट और लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ जाएगा? 35, ठीक है 35 हो जाएगा। ही देन टर्न्स राइट, और राइट में अगर ये चला जा रहा है तो ये 25 वॉक कर रहा है, ठीक है 25 वॉक कर रहा है। देन हरमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो हरमित स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है ये, एंड वॉक्स टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में वॉक कर रहा है 45। एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक, देन ही टर्न्स यहाँ से लेफ्ट और राइट, यहाँ से 35 ये वॉक कर रहा है। एंड व्हाट इज देन ही हैंड अप मीटिंग प्रीतम हेयर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? तो यहाँ पे ये भी 35 बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा, और ये 25 है। तो 60 70 और
40, 110, 110 का गैप बन रहा है। ये भी हो गया। इसको बाद में देखूँगा अगर मैथ होगी टाइमली। ये मैं कर सकता हूँ, ये और ये बचा, ये भी मैं कर सकता हूँ। 12, 12 देख लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ। पॉइंटिंग टू अ बॉय हिटन सैड ही इज़ द सन ऑफ मदर। पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ बॉय हिटन ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बॉय हिटन ने कहा ही इज़ सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। उसकी मदर की ओनली डॉटर इन लॉ, सॉरी, ओनली मदर्स डॉटर इन लॉ फादर सन, डॉटर इन लॉ फादर का सन, फादर सन आज रिलेटेड टू हिटन्स वाइफ। फादर सन, इसका सन है ना, सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर्स इन लॉ फादर सन, सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर्स एंड फादर सन। और ये इसकी वाइफ से कैसे ले रहा हूँ, निफ्यू, भांजा बन जाएगा। ठीक है, 26 में और देख लूँ, जल्दी से करके देख लेता हूँ। जगदीश क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है 200 स्टेप्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो ईस्ट जा रहा है, 200 क्या जा रहा है, ईस्ट जा रहा है फ्रॉम हिज हाउस। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 40 टू अ टी स्टॉल। यहाँ पे टी स्टॉल आ रहा है। देन ही टर्न्स राइट, राइट लेफ्ट, राइट इस तरफ ही वर्क कर रहा है। 40 फिर से अगेन 40 जा रहा है। आफ्टर दैट ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 40, यहाँ पे 40 यहाँ पे आ गया वो। फिर क्या कर रहा है, फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 140 स्टेप्स टू रीच पोस्ट ऑफिस। ये 40 है और 100 मीटर और चल लिया, और ये पूरा 200 था। हाउ फार इन विच डायरेक्शन द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द जगदीश। तो 300 मीटर हो जाएगा, 100 और 10 300 और टूवर्ड्स ईस्ट, 300 टूवर्ड्स ईस्ट बन जाएगा। बाकी क्वेश्चंस बाद में। अब वायर इनक्लोज्ड दिस, मैं ना अभी मैथ से क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस भी आए थे और मेरे को भी मज़ा आता है और मेरा टाइम भी बहुत बचता है ऑप्शन से करने में, क्योंकि मैंने इस ट्रिक को मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर चुका हूँ। अब वायर इनक्लोजेज एन एरिया दिस, देन व्हाट इज़ द बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इसमें देखो पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड दे क्या रखी है रेक्टेंगल की, 5 और 6 देखी, तो 5 का मल्टीपल आएगा, 132 154 एलिमिनेट होगा। लेंथ दे रखे तो वायर इनक्लोज कर रहे तो 22 का मल्टीपल भी सर्टेन है होना, तो 11 का मल्टीपल भी यहाँ पे बन सकता है। इसको देखेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दे, अगर टाइम बचेगा तो इसको सॉल्व भी करेंगे। ऐसे ही तुम भी पेपर में करना, जो अगर कोई ऑप्शन से बना के देख रहा है तो। डिफरेंट कैन बी फाउंड विद अ पेंसिल, पेंसिल में क्या आता है, 3 और 3 6, 6 का मल्टीपल बनेगा। ऑप्शन 700 में है नहीं, 6 का मल्टीपल 72 थी, 720 बन रहा है, 7 4 ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है, 720 बन रहा है। अब देखते हैं, ओपन वाटर ड्रम इज इन द सिलेंडर है, द हाइट की ड्रम क्या है 79 है, इंटरनल डायमीटर 78 है। फाइंड द एरिया दैट नीड टू पेंटेड वन। देखो अगर पेंट भी करोगे 79 और 39 बन जाएगी ना, 39 का मल्टीपल 79 का देखना पड़ेगा, बहुत लेंथी बनेगा, ये कैलकुलेटिव है, इसको बाद में देखेंगे। अब देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन को 90 और इसको 1, तो ए की वैल्यू बन जाएगी -1, कोस को 90 और साइन को 90, थीटा को 90 पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए की वैल्यू -1 आ गई, और ऊपर से कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 -1 और 5 -1, तो 2/4 बन जाएगी, 1/2, तो 1/√2 आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू 45 आ गई, तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 45 दिया, 145 बन जाएगी। मनवी ने बोरोड के सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 3 years, रेट नेक्स्ट 5 years, दिस और दिस, इफ टोटल पेड एट द एंड ऑफ 11 तक हमें पहुंचना है, 11 तक पहुंच जाते हैं। 6 और 3 18 और 5 और 3 और 13 वाले का सिर्फ 3% आएगा, ठीक है समझ गया। 6 और 3 18 बन रहा है, प्लस क्या बन जाएगा, 9 पंजे 45 और 13 3 39, और इसका हमें दे रखा है 8160 और पूछा प्रिंसिपल, तो इसका देखो 70 और 90 98 और 98 103, एक सेकेंड, 40 से 70 और 80 88 93 और 9,
1202 दोबारा से देख लेता हूँ, 40 से 70 और 80 और 8 5 13 और 9 22, ठीक है 102 बन रहा है 8160। तो 8160 से कम आएगा 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू 8160 से सिर्फ एक ही में दे रखी ऑप्शन में, सी ऑप्शन बन रहा है इसका, ठीक है। इफ़ टू फ्लड गेट्स ए एंड बी फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वर विल बी फिल्ड इन 6 आवर। गेट ए फिल्स द रिजर्वर इन 5 आवर्स फास्टर दैन बी, हाउ मेनी आवर्स डस, एक बार देख लेते हैं, पहले को सॉल्व करके देखता हूँ मैं सबसे पहले। तो दे क्या रखा है, ए और बी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 6 में, और ए बी की कुछ वो दे रखी है, ए गेट ए फिल्स द रिजर्व 5 आवर फास्टर दैन बी, तो ये 5 आवर फास्टर कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें ये कर क्या रहा है, ए क्या कर रहा है, फास्टर है, तो टाइम दे रखा, अगर ए बी से क्या करेगा 5 घंटे पहले ही करेगा, तो ए से बी क्या करेगा 5 घंटे पहले सॉल्व करेगा, तो ये वैल्यू बनेगी। ये एक्स की मान लूँ मैं ए, और इसकी बी क्या करेगा 5 घंटे ज़्यादा लेगा। बी अगर मैं एक्स को ए मान लूँ तो बी क्या करेगा 5 घंटे ज़्यादा लेगा। इसको जस्ट सॉल्व कर लो। तो पूछा किसका है, फास्ट वाले का पूछा, तो ए की एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 5 और 2x, एक्स और एक्स प्लस 5, या इसको अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, और नीचे क्या है 1/6 एक्स से एक्स कट गया, और ये क्या बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 30, और ये क्या बन जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा 25, नहीं 11x और 25, x की वैल्यू आ जाएगी 25/11, नहीं ये ऐसे, एक सेकेंड, ये 1/6 आएगा पहली बात तो। ए और प्लस बी की वैल्यू क्योंकि सर्टेन है दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू x प्लस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और इंटू क्या हो रहा है 6 हो रहा है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो 12x प्लस क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है। अब हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो बस, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इस माइनस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, और माइनस 30 कर देंगे, माइनस 12 करूँगा तो ये 7 आ जाएगा, माइनस 12, 7 और 3, अब 10 और 3 बनेगी, 10 और 3, 10 दे रखी, 10 बन जाएगी इसकी, 10 और 3 क्वाड्रेटिक से निकलेगी, ये बन जाएगी। एक्स की 7 1/x की 7, एक्स की 7 प्लस 1/x की 7 क्या होती है, एक्स की 7 क्या होती है, एक्स की 4 प्लस 1/x की पावर 4, और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस x प्लस 1/x, ये होता है इसका। x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x x निकाल लेते हैं, x प्लस 1x क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। x की 4 निकाल, अब 3 आ गया, अगर ये 3 है तो स्क्वायर 7 है, और 4 कैसे निकल जाएगा, स्क्वायर माइनस 7 47 आ जाएगा, x की पावर 4, ये 47 आ गया। x की क्यूब कैसे निकल जाएगी, अगर ये 3 है तो 27 माइनस 9 18, ये 18 आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट से देख के करके देखता हूँ मैं भाई, यूनिट डिजिट आएगी 9, क्योंकि 8 7 56 और प्लस 3 849 देखो ये ही बन रहा है। In a triangle ABC, AP is the bisector of A perpendicular to BC at point P, ठीक है, PCA है, मेजर ऑफ AB वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, बाइसेक्टर थ्योरम ही लगेगी इसमें। इन अ ट्राइंगल क्या है, ABC दे रखा है, ठीक है, हो सकता है ये परपेंडिकुलर टू BC एट P, BC एट P है, BP एंड PC क्या दे रखा है x, BP x है, ये 3y है, और मेजर ऑफ AB एंड AC, मेजर ऑफ AB एंड AC 4y प्लस 21, ठीक है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो 4x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 21/3y होती है, ये x से x कट गया, ये क्या आ जाएगा 12y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 71, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर y 3 आ गए यहाँ से, तो यहाँ पे पुट करके देखो, अरे यार 5y प्लस क्या है 21 है ना, 15 और 21 क्या होता है 36, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9,
36, अब ये निकाल लेते हैं अब 36। अब ये क्या, इसको ना 1 और 4 में तोड़ लो, 1 और 4 में, और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 माइनस 1 15, और 15 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9√15 आ गई इसकी वैल्यू, 9√15 इसकी आ गई। अगर 9√15 ये है, अब ये निकालना तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा इसका, 81 इंटू 15, 81 इंटू 15 क्या बन जाएगा, 15 और 8 120, और 1215, और 4x² माइनस 4x² माइनस x² बन जाएगा। 4x² माइनस x² कितना बन जाएगा, 15x² बन जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी इसकी। 15 को अगर मैं इससे काट के देखूँ तो 81, x² की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9। अगर x 9 है और y कितना है अपना 3 आया, तो x y प्लस 3 क्या बन जाएगा, 12, x प्लस वाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट गो में। ये फर्स्ट गो में 25 और क्या होता है, 625 होता है। 625 256 माइनस 324 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 4 माइनस 11। ठीक है, अब माइनस माइनस वाले को इकट्ठा कर लेता हूँ। 340 और 351 माइनस हो रहा है, कितने इसमें से माइनस हो रहा है, 625 प्लस 256 प्लस 4 260 हो जाएगा। 625 में से अगर मैं 260 ऐड कर दूँ तो 5 8 और 825 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 351 माइनस हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 4, 2 में आ रही है यूनिट डिजिट 4, तो 3 और 534 बन रहा है इसका। When two dice are thrown simultaneously, what is the probability that the sum obtained is less than 9? लेस देन 9 में केसेस बनाने पड़ेंगे, 1 का केसेस, 2 का केस, अलग अलग बनेंगे, इसको बाद में देखूंगा मैं। x/5 1/2 और ये वैल्यू कोट x, ठीक, कोट 4 कोट और x, ठीक है। इसको सीधा निकाल के देखते हैं हम। x की वैल्यू को हम आंसर से ही सॉल्व, देखो x की पावर 4 है, उसका हाफ हो रहा है 125 कोट 4 थीटा, और नीचे 5 हो रहा है, इसका हाफ और माइनस y/4 का हाफ, तो ये भी 4 और कोसेक 4 थीटा, इसका भी हाफ। ये 25 आ गया, तो 5 कोट थीटा और माइनस हो रहा है ना 25, ये 25 आ गया, और माइनस 25 का बन जाएगा 5 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन आ गया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट होता है 1, तो 5 का क्या बन जाएगा इसका, 5 इंटू -1 -5, ही मेरे को सही लग रहा है इसका। व्हाट इज दैट, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इधर साइड। इसको मैं बाद में देखूंगा। व्हेन अ मैन राइड्स एन इलेक्ट्रिक बाइक, इसको बाद में देखो, नहीं इसको मैं कर सकता हूँ। When a man rides speed 12 km, he reach at this. When he rides at speed of this, he reach at 9, so that he reaches 19. ठीक है, इसको मैं करके देख लेता हूँ। 12 की स्पीड पे जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, रीच कर रहा है ऑफिस, और उसको 9:30 बजे पहुँचना है, तो मतलब वो आधा घंटा लेट हो रहा है। अगर वो 18 की स्पीड पे चल रहा है तो +30 पहुँच रहा है, तो डिस्टेंस सेम है, तो ये 2 और 3 हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। तो एक का डिफरेंस कितना है, 60 मिनट का डिफरेंस है, उसको 3 घंटे लगने चाहिए। मतलब 3 घंटे, 60 को अगर मैं इससे करूँ तो 3 घंटे में उसको उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 3 घंटे इससे 3 घंटे और मैं ये निकालूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 घंटे से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, और वो 36 किलोमीटर किस स्पीड से चलेगा, 9:30 बजे पहुंच जाए। अगर वो 12 की स्पीड से जा रहा है तो -30 मिनट हो रहा है ना, तो 36 है, तो उसको टोटल डिस्टेंस 36 का डिस्टेंस उसको कितनी देर में करना है, 3 घंटे और 2.5 घंटे में करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 25 एकम 25 और 110 14.4 बन जाएगा इसका, 14.4। फाइंड द डेसिमल इक्वलेंट टू बाइनरी नंबर, ये इजी है, मैं फर्स्ट को में कर लूँगा इसको। इक्वलेंट है, डेसिमल के बाद है तो माइनस हो जाती है, डेसिमल के बाद है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 - 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 - 2 से, इसको 2 - 3 से, इसको 2 - 4 से करेंगे। ये क्या बन रहा है, -2 2 - -1 क्या होता है, 1/2 बन जाता है, 1/2 बनता है।
1/2 बन रहा है, ये क्या बन रहा है 1/4 बन रहा है, ये 0 बन रहा है और 2 - 4 क्या बन जाता है 1/16 बन जाता है। अब 16 को ले लेते हैं एलसीएम और ये क्या बन जाएगा 8 और +4 और एक ये क्या बन जाएगा 13/16। 16 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो 16 8 क्या होता है 128 होता है। 16 8 128, 8 से बन रहा है 8, ये वाला ही बनेगा इसका मेरे हिसाब से। x + 1/x = √2 है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 पुट कर दो सारों में, तो 1 x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ मैं तो 1 + 1 + 1 4 बन जाएगा। 35 kg ऑफ एलोय, ये A इज मिक्सड विद 72, B दिस एंड A हैज़ जिंक एंड कॉपर, ठीक है। B हैज़ जिंक एंड कॉपर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ जिंक। अब जिंक की चीज़ पूछ लिया, बस जिंक पे ही कमांड कर लो। जिंक पे देखो तुम, जिंक है ए का कितना जिंक है, अरे यार हो जाना पीछे, तो 4/9 है, 4/9 है ए का जिंक, 4/9, 15 चौके 60। और बी का कितना है, बी का 12, 12 7/12, 12 12 छिक क्या होता है 72 और 7 160 और 42 कितना बन जाएगा 102। हो गया ये वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन निकालना होता है, ये भी कर सकते हैं फर्स्ट गो में। मीन निकाल के पहले मीन निकालते हैं। 11 और 9 20, 20 और 20 7 और 13 भी 20, 20 और 20 40 और 55। टोटल टर्म्स कितनी है 3 और 2 5, 11 टर्म्स है। अब 11 में से हम क्या करते हैं x माइनस एक्स यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब x की वैल्यू आ गई 11, 11 में से 7 को ये हटाएंगे, फिर 4 11 को 9 से माइनस करेंगे, फिर 11 को 0 से, फिर 11 को 2 को, फिर 11 को 5 को 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये मोड होता है तो नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। 16 + 4 + 4 + 16 डिवाइडेड बाय 5, 32 और 16 और 4 + 4 और +16, ये क्या होना 32 और 8 40, 40/5 8 और √8 का √रूट भी होता है, √रूट होता है, √रूट ऑफ 8, 8 का क्या बन जाएगा 2.4। √4 × 2 बनता है, 4 × 2 क्या बनता है 4 होता है 2 का, और 2 × 2 √2 क्या होता है 1.414 होता है, तो 8 2 8 2.82 ये भी हो गया है। इसको देख लेते हैं, x की 123 है और x की क्यूब, टाइम कितना बचा है 9 मिनट बचे हैं जस्ट, इंग्लिश भी बची हुई है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन जी ठीक है। x का क्यूब क्या है, x का क्यूब + 6x का स्क्वायर + 12x प्लस क्या बन जाएगा 8x, नहीं 8x कैसे बन जाएगा यार, +8, इसको मैं खोल रहा हूँ। ये किसका बनता है 2 और ये x क्यूब, देखो ये x + 2 का क्यूब बनता है और ये क्यूब क्यों पूछा है x + 2, x + 2 कितना बन जाएगा 125 बन जाएगा। मैंने 8 को और x को क्यूब को देख के समझ गया मैं। x bought a product and sold it to y for 21, so y marked the price this and sold it at discount, if profit xy was equal how much was the, ठीक है इसको कर लेते हैं। CP MP और SP, CP x bought 2100 and y sold it to for, अरे यार x ने बोल्ड किया एंड सोल्ड इट टू y 2100, मैंने को XY लिखना था मैंने CP लिख दिया, कोई नहीं। अब बाकी करते हैं। XY ने बॉट अ प्रोडक्ट सोल्ड इट टू y 2100 है, y मार्क द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 50% अबव द कॉस्ट में सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो अब y क्या कर रहा है 50 और 12 का सक्सेसिव में लगा दूं तो 38 माइनस क्या हो जाएगा 6, 32% का वो क्या लगा रहा है इस पर प्रॉफिट कमा रहा है 32% का, 38 और 12 पंजे 60, 32। अगर इस पर एक सेकंड, अगर वो 32% कमा रहा है इस पर 38 और 12 पंजे 60, तो 6 38 और 32, हाँ 32 का इस पर कमा रहा है, तो अब 32 की मैं मल्टीप्लाई करूँ 21 दूनी 42, 21 तरह 672 कमा रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है 6, इसमें अगर ऐड कर दूँ तो 2772 में उसको बेच रहा है y,
और प्रॉफिट इन दोनों का इक्वल है, और बाय की अगर ये दोनों का प्रॉफिट इक्वल है तो 2100 में से 672 में माइनस कर दूँ तो आंसर आ जाएगा, एक्स का सीपी आ जाएगा। तो लास्ट में 8 आएगा, सब में 8 है, और 10 में से 7, 9 में से 7 गए 2, 28, 28 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, 1428, 1428 एक ही ऑप्शन में है, ठीक हो गया है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट, यार ये कैलकुलेटिव होते हैं, इसको मैं बाद में देखूंगा। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 6 और 8, सीधी वैल्यू पुट करके मैं इनको कर लेता हूँ, ऑप्शन से ही करके देखता हूँ। 6 और 8, 6 एक्स बन जाएगा और ये वाई बन जाएगा। तो पहले मैं पुट करके देखता हूँ। 8 चौके 32 माइनस 18 माइनस 50, ये 32 और 18 ये बन नहीं रहा है, तो दूसरा देखता हूँ। 8 3 24 प्लस 16 माइनस 50, ये भी नहीं बन रहा है। 8 दूनी 16 प्लस 18, ये भी नहीं बन रहा है। लास्ट वाला और देख लेता हूँ, यही बनेगा, लास्ट वाले बनेगा। 8 चौक 32 प्लस 6 थी 18 माइनस 50, देखो यही बन रहा है, हो गया है। बाकी इक्वेशन होती है इसकी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और y का इंटरसेप्ट x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू सी से भी निकाल सकते हैं। नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकलता है स्लोप। इक्वल इन टू एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ़ द रेट इंस्टॉलमेंट वाले को 12% का ही और 2 ही साल का है। इसको कर सकते हैं, 12.5% क्या होता है, 8 होता है, 1/8 होता है, तो 8 की वैल्यू 9 पे है। अगली क्या बन जाएगी, 64 और 81 बन जाएगी। अब एक इंस्टॉलमेंट क्या दे रखी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो ये 9 बन जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72, ये बन गया 72, ये बन गया 81। अब देख क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, और देख इसकी वैल्यू रखी है 130, और 136 की वैल्यू देखिए 9792, और पूछ किसकी रखी है 81 की। 81 में क्या आता है, 9 का मल्टीपल आता है, ऑप्शन से देखते हैं। 5 6 11 और 7 18, फर्स्ट है 9 का मल्टीपल। 5 7 5 1 6 और 7 13 और 5 18, ये भी है इसका 9 का मल्टीपल। 8 और 5 13 और 16, और ये भी 9 का मल्टीपल, सारे ही 9 के मल्टीपल हैं। 9 9 18, भाई सारे 9 के मल्टीपल बन रहे, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 9792 दे रखी है, 136 है, इंटू 81 करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 9 6, इसको अगर मैं 3 से कट करूँ, 3 चौक 12, ये 136 से कट ही नहीं रही है, 6 से नहीं कट रही है, ये 2 से ही कटेगा यार। ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी वैसी है, 1 सेकंड, ये 2 से काटते हैं इसको, 136, और ये क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। 6 और 6 68, 68 को 418,196। अब इसको डायरेक्ट काट के देखता हूँ, 68 और 48 7 पे काट के देखता हूँ, 420 और 56, 476, 7, और पीछे क्या आ रहा है 6 किस पे आता है, 7 पे ही आता है, और 489 और 476 3 और 136, 138 दूनी, 138 दूनी क्या हो जाएगी 36, 72 इंटू 81, 8 का मल्टीपल भी आएगा। 8 का मल्टीपल देखो किस पे बन रहा है, 70 नहीं 670 3 62 7951, पहले दूसरे ऑप्शन गए, और 832 बनता है, और 8 नहीं 72, भाई सिर्फ देखो, सिर्फ 8 का मल्टीपल सी ही है, ऑप्शन सही हो गया। ये मैंने छोड़ दिया है, ये बड़ा ही वैसा लग रहा है। अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए इज ड्रॉन टू द टेंजेंट टू द सर्कल, अ सीकेंट इज ऑल्सो ड्रॉन टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग। ये बस ड्रॉ करके देख लेते हैं, टाइम कितना बचा है, सिर्फ 3 मिनट बचे हुए यार, इसको थोड़ा और जल्दी करके देखते हैं। अ लाइन है फ्रॉम पॉइंट ए इज ड्रॉन टू द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, ए से बी एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी। ए सीकेंट है, ए क्या है, सीकेंट है फ्रॉम इंटरसेक्टिंग सी एंड डी। ए बी 42 है, ये 21 है। ए बी और सी डी की पूछी, ए बी और सी डी में आता है 7 और 6 भी बन रहे हैं, और ये भी बन रहे हैं, 2 और 3 दोनों बन रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21, और 21 प्लस एक्स आ जाएगा,
42 का स्क्वायर क्या होता है? 8, 8 का क्या होता है? 64, और ये 17, और 17 और 21, 21 प्लस एक्स बन रहा है, इसको मैं इसको काट के देखता हूँ, 68 और 84, 84 बन रहा है, और 21 अगर इसमें से घटा दूँ 63, 63 आ गई एक्स की वैल्यू। और 42 और 63 का क्या बन जाएगा? 21 दूनी 42, और ये 63 में बन जाएगा 21 दूनी 63, 21 दिया 63, 2:3। 3 टाइप्स है, ए एंड बी है, कैन फिल टैंक इन 12, 15 और 20। भाई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट को देखता हूँ, फर्स्ट मैंने मार्क कर दिया है। इस वाले में कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, ये वाला बाद में देखता हूँ, ये वाला कर सकता हूँ मैं, इसको देख लेता हूँ 12 को। ये मैथ का लास्ट देख रहा हूँ, फिर मैं रीजनिंग देखूँगा और इंग्लिश देखूँगा। फिर ए बी क्या है? डायमीटर है। ए बी मीटर डायमीटर है, ओ क्या है? सेंटर है। ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर, यहीं पे बन जाएगा। सी एंड डी आर पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑन द ईदर साइड ऑफ ए बी। एक ये ईदर साइड पे है। सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी की वैल्यू दे रखी है 42, और ए बी डी की वैल्यू, ए बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी डी की वैल्यू आ जाएगी 57। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ सी ए डी? व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सी ए डी? अच्छा, सी ए डी की वैल्यू निकालनी, ये पूरे का माइनस और सी बी डी का माइनस, पूरे सी बी डी का माइनस, ठीक है। डायमीटर से ये 90 बनाता है, और ये भी 90 बन जाएगा साइक्लिक से, 90 और 90, तो ये कितना बन जाएगा? 90 प्लस 44, और y की वैल्यू आ जाएगी 132, और 132 से कितना कम हो जाएगा? 48। y आ गया 48, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 90 और 52, 132, 90 और 52, 90 और 42, 132, 90 और 52 क्या होता है? 142, और 142 में कितना बन जाएगा? 30 और 38, ये आ जाएगी 38। अब 38 और 42 क्या होता है? 70 और 80 होता है, और ये कितना होता है? 90 और 100, 20 आ रहा है, 20 बन रहा है इसका डिफरेंस। अब देखता हूँ मैं रीजनिंग करके, रीजनिंग कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, ये हो सकता है, मैं इसको बाद में देखूँगा। यार मैं ये वाला कर सकता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया। एक बार रीजनिंग ये देख लेते हैं। सत्यजीत रे मेड सेवरल फिल्म फॉर चिल्ड्रन, लेटर फिल्म मेकर हैव फॉलोड हिज डीड, RRR से बन रहा है। दिस वॉज एट द टाइम व्हेन देयर वाज नो डायरेक्टर कंसिडर चाइल्ड एट अ पोटेंशियल टाइम, और आर के बाद एस भी बन रहा है। रे वॉज दस अ प्योनर इन द फील्ड, लेटर फिल्म हैव फॉलोड हिज लीड, टुडे अदर नेशंस आर मेकिंग चिल्ड्रन फिल्म्स इन अ बिग वे। RSPQ बन रहा है। अब देख लेता हूँ टेंथ में क्या हो रहा है? मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। भाई टाइम हो गया है, ये मेरा क्यों नहीं सबमिट होता? फर्स्ट को मैं सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। भाई गाइस अपना फिर से स्कोर 150 अबव नहीं पहुंच पाया है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। भाई मैथ्स में कुछ गलत भी हुए हैं, इंग्लिश ठीक है, GS भी ठीक है, बस स्कोर मैथ्स में नहीं ठीक गया यार। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है सब में, 17 मिनट, 24 मिनट, 6 मिनट। यार मैथ्स का ठीक नहीं रहा स्कोर, देख लेते हैं एक बारी। सब सारे ठीक हुए हैं, जो छोड़े हैं वो रह गए हैं। इसमें सिर्फ 18 और 22 गलत हुआ है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड द लार्जेस्ट रिसोर्स, कर्नाटका ही तो होता है भाई इसका आंसर। ओह बिहार में है सबसे ज़्यादा। द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड आर लोकेटेड बिहार में। मेरे को तो वो दो, भाई मेरे को तो KGF से याद है, सच्ची बताऊँ मैं तो KGF से ऐसे ही याद करा, क्योंकि 2 माइंस भी इधर ही है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अच्छा स्टेट का बता रहा है फाइनेंशियल, ये तो वैसा था। 112 में क्या हो जाता है? 90 ऐड हो जाता है, तो 90 ऐड होने पे 202, 202 बनेगा इसका। स्टेट का तो 202 होता है ना। चलो यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं कर सकता था यार इनको ठीक। इसमें 7th गलत हुआ है यार, ये तो मैंने ठीक किया है। हो सकता है इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो। CBD व्हाट इज़ द मेजर? 20 आया ना अपना, 30 आएगा। 30 कैसे आ सकता है? यही है 42, और इन्होंने भी देखो यहाँ पे देखो 33, यहाँ पे 48 बन रहा है, 33 बन रहा है। 33 कैसे बन रहा है? ऐसे कर रखा है इन्होंने।
33, CAB 33, फिगर भी सेम है भाई यार। 1 सेकंड। 90 और 52 142 और 180, 80 और 142 भाई यही तो बनेगा, 38 ही तो बनेगा, 38 और यही 20 ही तो बन सकता है इसका आंसर। 1 सेकंड, क्योंकि फिगर इसकी ऐसे ही बनेगी। 48 है, CBD 48 और 57, ठीक है 105 हो गया ये। अरे 48 और 52, ये इन्होंने 57 है, ये यहाँ पे 57 है, ये 105 हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है, CAD कितना है, 72 और 70 और 75। 33 कैसे आ रहा है यार इनका, 33 आ रहा है यार इनका कैसे आ रहा है। अच्छा मैंने ये इसको 52 मान लिया, 57 है यार। एक तो ना ये पेन से मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब हो जाती है। ये क्या है, 90 प्लस 57 है और 180 से माइनस कर दिया तो 33 आ रहा है, बस यही अपनी गलती हुई है। और ये 33 और 72 क्या होता है 75, और 75 से माइनस कर देंगे 30। ये भी बस हैंड राइटिंग की वजह से मेरा गलत हो गया, मैं इसको ठीक कर सकता था। 15th रह गया है। x+1/x, x+1x क्या होता है, 1 नहीं होता है, 1 होता है। x+1/x क्या होता है, 1 होता है। तो 1 1 1 4 4 तक आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, x+1/x का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 2 - 2 0 बन जाएगा। और किसका आंसर 1 बन रहा है यार, 0 ही बन रहा है। x+1/x ये है, तो x+1/x का, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 2 0 आ जाएगी। और x+1/x का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, x⁴। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। इन्होंने क्या किया है, x+1/x का होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू +2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x4 - 1/x4 आ गया। यहाँ से x का पावर 10 कॉमन ले लिया, और x4 + 1/x4 क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और x की 10 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, हो जाएगा, इसको मिस्टेक मैं ठीक कर लूँगा। इसमें 2 गलत हैं भाई, ये मेरे को पता ही नहीं था। रिपोस्टे और स्लिप शॉट, ये पता ही नहीं क्या होता है। म्यूटिनस होता है, म्यूटनी सोल्जर। हाँ देखो, रिपोस्टे होता है क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट। ठीक है, क्विक रिप्लाई होती है टू एन इंसल्ट। और स्लिप शॉट होती है करेक्टरिस्टिक बाय लैक ऑफ केयर थॉट और एन ऑर्गेनाइजेशन रीगेल एंड रिटेन होते हैं म्यूटनस। ठीक है, मैं इसको ध्यान रखूँगा, और बाकी स्पेलिंग्स ठीक है, इसको याद रखेंगे, सारे याद रखेंगे। ब्रास टैक्स मुझे पता नहीं था। मैंने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इसका क्या बन सकता है, बिजनेस बन सकता है, एसेंशियल बिजनेस। अच्छा, बिजनेस ही बन रहा है। ब्रास टैक्स क्या होता है, बिजनेस होता है, आप भी याद रखना, बिजनेस होता है ब्रास टैक्स का, मतलब आ सकता है पेपर में। 6th मेरा हुआ ही नहीं, टाइम रह गया, 10th रह गया। ठीक है, बाकी देखो इसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी था, सभी बच्चों का देखो 71 63 सभी का ही सही है। बाकी स्कोर मेरा 144 रहा इसमें। ट्राई करूँगा यार लास्ट तक आते आते 150 तक, अब वो मैं स्कोर कर पाऊँ। इम्प्रूवमेंट है कल से, और इम्प्रूवमेंट करूँगा, सारे मॉक को एनालाइज करूँगा। और आज मैं 10th मॉक भी दूंगा, और सोच रहा हूँ पंडित का मॉक दूँ या नहीं, पंडित का मैं संडे को देता हूँ, संडे को दूंगा। बाकी चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब